क्या आप बिल्कुल बजट फ्रेंडली केक बनाना चाहते हैं? तो आज की रेसिपी है स्पेशल आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मीरब्स किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार लेकिन बिल्कुल बजट फ्रेंडली, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही यमी यमी सा केक, जो कि आप टी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं और बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। आप एक बार बनाएंगे तो रोज़ाना इसी को ट्राई करेंगे, लेकिन इसके लिए वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक नीट एंड क्लीन बाउल ले लेंगे। बाउल आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एक ड्रॉप भी इसमें पानी का नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी बेकिंग ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर एक अंडा मैंने ऐड किया है। टोटली इसमें हम 3 अंडे ऐड करेंगे। तो इसको मैं बजट फ्रेंडली इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जस्ट 3 अंडे ऐड करेंगे और 2 कप इसमें हम गंदम का आटा इस्तेमाल करेंगे। घर का सिंपल गंदम का आटा है, तो इसलिए ये बिल्कुल आपके लिए अफोर्डेबल रहेगा। आप इसको बनाकर इजीली खा सकते हैं और बहुत ही कम ऑयल में इसको हम बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडे जो हैं वो 1 बाय 1 करके ऐड किए थे और तकरीबन 30 सेकेंड्स के लिए पहले मैंने अंडों को बीट किया। और जब तीनों अंडे हो गए तो उसको फिर हम बीट करेंगे एटलीस्ट 8 से 10 मिनट्स के लिए, और बिल्कुल हाई स्पीड पर इसको हम बीट करेंगे। और 1 कप इसमें हम ऐड कर देंगे पीसी हुई चीनी, जो घर की दानेदार चीनी होती है, उसी को मैंने सिंपली पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। और थोड़ी थोड़ी करके इसमें हम ऐड करते जाएंगे और इसको हम अच्छे से बीट करते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप इसको बीट करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लफ़ी सा होता जाएगा और अपने वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कितना फ्लफ़ी हो गया है और वॉल्यूम में भी ये कितना बढ़ चुका है, जबकि इसमें भी जस्ट हमने 3 एग्स ही ऐड किए हैं। और देखिए ये कलर में भी बिल्कुल लाइट हो चुका है। और देखिए आप इसकी थिकनेस, जब इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी आए तो बस आप बीटर को ऑफ़ कर दें। अब बीटर का काम है ख़त्म और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप ऑयल का ऐड किया है। तो बजट फ्रेंडली है हमारा ये, और हेल्थ वाइज हमने इसको कॉन्शियसली बनाना है, तो इसलिए इसमें हम जस्ट 1/3 कप ऑयल डालेंगे। बहुत अच्छा केक बनेगा और ये ऑयल इनफ रहेगा। लोग बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड कर देते हैं, किया जा सकता है बहुत सारी रेसिपीज़ में, लेकिन ये हेल्थ वाइज हम इसको हेल्दी बनाएंगे कंपैरेटिवली, तो इसलिए हम इसमें ऑयल भी कम डालेंगे, शुगर भी कम डालेंगे और जस्ट 3 अंडे इसमें ऐड करेंगे। और अब मैंने इसमें ऐड किया है सिंपल गेहूं का आटा, जो गंदम का आटा चक्की का हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 2 कप इसमें हम टोटली ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से छान कर इस्तेमाल करेंगे। जो भी चीज़ें आप बेकिंग में इस्तेमाल किया करें उसको लाजमी तौर पर छान लिया करें। और यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि इसमें किसी तरह के कोई लम्स ना रहें। और मज़ीद 1 कप हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून और 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। और बस यही इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड करके, ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा आप इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा, जस्ट 2 पिंच इनफ रहेगा। और इसमें साथ ही हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस। तो मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर बैटर मुझे काफ़ी ठीक लग रहा था, तो इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। सिंपल रूम टेम्परेचर मिल्क ऐड करेंगे हम, ठंडा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही हम दूध ऐड करेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो तकरीबन यहाँ पर मेरा हाफ़ कप दूध का इसमें गया था। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन चुकी है। और यहाँ पर मैंने मोल्ड को ऑयल से ग्रीस करके इसमें आटा डस्ट कर लिया था, तो जिससे हमें बेकिंग
पेपर की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो देखिए सभी काम मैंने आपके लिए बहुत ही आसान कर दिए हैं, बस आप बनाने वाले बने। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से टैप कर देंगे और ताकि कोई भी एयर बबल्स हों तो वो निकल जाएं। और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स के लिए 170 डिग्रीज़ पर, और इसको 170 डिग्रीज़ पर हम बेक कर लेंगे 30 to 35 मिनट्स के लिए। सेम आप कढ़ाई या पतीले में भी 40 मिनट्स के लिए 40 to 45 मिनट्स के लिए इसको बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है और देखिए बिल्कुल परफेक्टली ये बेक हो चुका है। ज़बरदस्त पे कलर आया है और बहुत ही सुपर सॉफ्ट बना है। तो बस इसको उल्टाकर हम हल्का सा टैप करेंगे तो ये इजीली मोल्ड से रिमूव हो जाता है। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ये हाथ लगा रही हूँ तो आपको पता लग रहा होगा कितना सॉफ्ट है। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो पहले हम इसमें से सेंटर कट कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये राइस भी हुआ है और बिल्कुल सॉफ्ट हमारा केक बनकर तैयार हुआ है, प्रॉपर जालीदार बनकर तैयार हुआ है। तो इतने कम इंग्रेडिएंट से इतना ज़बरदस्त सा हमने केक बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसको हम अपनी पसंद के किसी भी तरह के स्लाइसेस में कट करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, प्रॉपर जालीदार। तो आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की कटिंग करें, आपने खाना है कोई टेंशन की बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने सभी केक को स्लाइसेस में कट कर लिया है और देखिए इसका टेक्सचर मैं आपको करीब से चेक करवाती हूँ कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है ये। तो अब घर पर केक बनाना हुआ है बहुत ही आसान। आप बनाइए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए दीजिए, इवनिंग टी में इंजॉय कीजिए। इसी को आप गुड़ वगैरह के साथ भी बना सकते हैं। और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।